नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या लोकाभिरामं रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। लाल देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपशूर। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए यह सब हैं नंद किशोर। साधु जी, अरे ओ साधु जी, साधु जी, खेजड़िया मंदसौर के पागलों की कैसे हो? टाइम पे हैं हम? कुल टाइम पे हैं? नहीं कुल है 12 बजे से तो अच्छा है कि 10 बजे आ गए। नहीं अच्छा है, कम से कम धूप होने के पहले ही दरबार पूरा तो हो जाएगा। आज भगवान श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा से खेजड़िया धाम, खेजड़िया बालाजी जिनके कल हमने दर्शन किए वापसी में, बड़ी दिव्य मूर्ति हुई, नाचती हुई मूर्ति है। नृत्य मुद्रा में श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन है। ऐसे खेजड़िया वाले श्री हनुमान जी महाराज की कृपा, पशुपतनाथ महादेव की दया, मनसा पूर्ण चिंता हरण बाबा हनुमान जी की कृपा से चंबल की इस पावन चंबल नदी के किनारे तट पर बसा हुआ यह स्थान, जहां 3 दिन का मंदसौर का महाकुंभ लगा हुआ है। इस मंदसौर के महाकुंभ में समूचे भारत के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, बगल में लगा है राजस्थान खम्मा गड़ीसा, राजस्थान के लोग भी यहां पर भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा को पाने के लिए बैठे हैं। और आप लोग भी बैठे, जो जहां बैठा, तीनों पंडालों में, चारों पंडालों में, बाहर कुछ खड़े हैं, कुछ चले आ रहे, कुछ अड़े हैं, कुछ अंदर आने के लिए लड़े हैं। हम अभी आ रहे थे, रास्ते में हमने देखा नीम के पेड़ के ऊपर लोग चढ़े। हमने कहा हे भगवान ये क्या है? तो किसी ने बताया, बोले वो कुछ नहीं, दर्शन कर रहे हैं। हम कहा ऊपर से? बोले हाँ, कि जय हो। हम समझ गए मंदसौर के लोग हैं। ऐसी प्रतिभा मंदसौर में ही पाई जा सकती है, दूसरी जगह होगी भी कहां। धन्य है आप लोगों का पागलपन और इस जुनून, इस आस्था, इस सैलाब को देखकर लग रहा कि अब धर्म विरोधियों की जलेगी और भारत हिंदू राष्ट्र बन करके ही रहेगा। देखो कोई कुछ भी कह ले, हम तो कुछ नहीं मानते। ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बालाजी की चली नहीं है। मेरे पागलों, तुम अपनी जिंदगी में एक बात याद रखना, सनातन धर्म एक ऐसी व्यवस्था है, सनातन धर्म की एक ऐसी ताकत है जिसके सामने रावण जैसी ताकतें भी झुक गई और मिट गई हैं। लत हिंदू गरी की लगी तो नशा अब सरेआम होगा। लत हिंदू गिरी की लगी तो नशा अब सरेआम होगा। मेरे जीवन का लम्हा लम्हा सिर्फ सनातन के नाम होगा। और कौन कौन अपनी जिंदगी सनातन के नाम निछावर करना चाहता है? बालाजी के चरणों से कौन कौन जुड़ना चाहता है जीवन भर के लिए? पक्का कि कच्चा? पक्का? जोश में कि होश में? जय हो मंदसौर के पागलों। बड़े ही दिव्यता की बात है कि 3 दिवसीय महाकुंभ
खेजड़िया धाम श्री हनुमान जी के चरणों में लगा हुआ है, जिसमें हमारे बड़े ही प्रिय सबको लेकर चलने वाले। इस कथा में एक और नई बात है, आप कहीं पर भी देखिए आपको एक सिंगल कुर्सी या सोफा नहीं मिलेगा। मतलब इस कथा में कोई वीआईपी नहीं है, राजा हो चाहे प्रजा सब एक घाट पर बैठे हुए हैं। एक बार ताली बजाकर इस ऐसी व्यवस्था को धन्यवाद दीजिएगा। हमारे श्री हरदीप डंग जी जो हैं तो मंत्री ही, लेकिन क्या अद्भुत व्यवस्था है कि ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, वो खुद लोगों के बीच में बैठे। और जितने भी बड़े भी आई पी, हाँ, इन लोगों की और एक नई अपनी प्रॉब्लम है खुद की कि इनको कुर्सी ना मिले तो इन्हें लगता ही नहीं है कि हम वीआईपी हैं। हाँ, इनकी एक अलग समस्या है, इन्हें लगने लगता कि हम कुछ है ही नहीं है। अच्छा, एक बात और है, जितने भी वीआईपी हैं अक्सर वही छूट जाते हैं कृपा से, और जो हमारे तुम्हारे जैसा पगला होता है वो कृपा को भरपूर पाकर के चला जाता है। वीआईपी ताली भी वीआईपी बजाता है। अपन लोगों की ताली तो एकदम फटाफट है कि पड़ोसी भी जग जाए। पड़ोसी तो ठीक है, अपन लोगों की ताली तो ऐसी खतरनाक है कि जो धर्म विरोधी है वो उनकी भीतर की जल जात। लेकिन वीआईपी की ताली ऐसी। खुद की लुगाई यहां नहीं सुना आता, खुद की घरवाली को नहीं सुनाई देती है ऐसी ताली बजाते वीआईपी। और हंसना भी इन लोगों का बड़ा इतना बनावटी होता है, हमें कभी कभी देखकर इतनी हंसी इन लोगों का हंसना भी। ये लोग हंसते भी इतना बनावटी हंसते हैं, हमें लगने लगता कितने मूर्ख लोग हैं। क्यों? क्योंकि हंसना सिर्फ इंसान के भाग्य में है। अच्छा, आपने कभी गधा को हंसते हुए देखा? बताओ, देखा? बोलो। हमने तो नहीं देखा। कोई इंसान हंसे ना तो समझना 4 पैर वाला है, और कोई गधा अगर तुम्हें हंसता हुआ मिल जाए तो समझना ये 2 पैर वाला बनने वाला है। इसलिए वीआईपी लोग, हम वीआईपीओं की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन अरे यार भैया एसी यार का विचार है, प्राण लेगा क्या? हमारा शरीर देख के एसी लगाओ यार, हमको गर्मी ही पसंद है। हाँ हाँ, दूर कर दो थोड़ा सा। साधु जी, तो इस 3 दिवसीय हनुमंत कथा महोत्सव की एक यही सबसे बड़ी खूबसूरती, सब समान, राजा हो चाहे प्रजा। आज 1 दिवसीय दरबार लगा हुआ है। हम बालाजी के चरणों में यही मंगल प्रार्थना करते कि जो जहां खड़ा है जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। आप सभी पर बालाजी की कृपा हो जावे। देखो, पर्चा बने या ना बने, आप हमसे मिल पाओ या ना मिल पाओ, दरबार प्रांगण में पंडाल में आकर तुम बैठ गए तो कृपा तो होनी ही होनी है। काम सफल तो होगा ही होगा, लेकिन नियम का पालन तो करना ही। नियम क्या है? लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करना है। महीने में 1 बार, 2 महीने में 1 बार बागेश्वर धाम की पेशी करना है, और घर पर ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। इतने करने मात्र से ही काम सफल हो जाएगा। देखो, भगवान बागेश्वर बालाजी का दरबार आज का नहीं है, 3 पीढ़ियों का है। हमारे दादा गुरु जी भी, जो दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हमारे, उनकी फोटो जगह जगह लगी। उन्होंने भी 40 वर्ष तक दरबार लगाया। उनके जो गुरुजी हैं, पहले उन पर कृपा हुई थी, उन्होंने भी दरबार लगाया। 3री पीढ़ी में आगी को लगो, जो कवाड़ी आओ कहा। हाँ? लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा, हम कुछ जानते नहीं हैं। हम ना कोई महात्मा है, ना हम कोई चमत्कारी है, हम तुम्हारे जैसे साधारण इंसान हैं। बस इतना अंतर है कि हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, हम बालाजी के हैं, और उसी भरोसा और उनके प्रताप से लाखों करोड़ों लोगों में
अगर उन्होंने अपनी कृपा के लिए इस नालायक को चुना है तो हमारा तो एक ही संकल्प है कि जब तक इस तन में प्राण रहेंगे तब तक हम मानव होकर मानव के काम आते रहेंगे। दूसरा हमारा मानना है कि सनातन धर्म को जितने भी लोग पाखंडी कहते थे, झूठ कहते थे, अंधविश्वास कहते थे, पढ़े लिखे लोग कुछ जिन लोगों ने थोड़ा मोड़ा पढ़ लिया उन्हें अंधविश्वास लगता था, उन लोगों के मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। वर्तमान में केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़ी पढ़ाई करने वाले, बड़े बड़े कैमरा, बड़ी बड़ी मशीनें बागेश्वर धाम के दरबार में खोज करने आई, पोल खोलवे आई, लेकिन खुद पोल खुलवा करके गए हाँ? और ठटरी सी बर गई। हम फिर कहते हैं भारत के सनातन धर्म के लोगों को छोड़कर ये जितने भी एक व्यक्ति को पकड़कर 25 को करंट लगाने वाले हली उल्लाह वाले हैं, हम उनको मंच से कहते हैं कि तुम में अगर क्षमता हो बागेश्वर दरबार का सामना कर लो, पेंट गीला करके तुमको घर भेजा जाएगा। हाँ, भारत में क्या पूरी दुनिया में सनातन धर्म के बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने की ताकत नहीं है, लेकिन इसमें हमारी शक्ति नहीं है। किसकी? बोलो 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 बोलो। हनुमान जी महाराज की कलयुग के राजा, चारों युग परिताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के असबर दीन, भूत पिशाच महावीर जब संकट ते मन क्रम वचन, ये जितनी भी क्षमताएं हैं हमारी नहीं, कलयुग के राजा, इस युग के देवता और देवता चित्त न हनुमत से ही, ऐसे अनंत बलवंत परम संत कलयुग के राजा श्री बागेश्वर हनुमंत लाल जी की कृपा का प्रभाव है। जो कहते चमत्कार नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, ये सब कपोल कल्पना है, तुम्हारी ठटरी। हम इतना बताएंगे तुम्हारे बारे में हनुमान जी की कृपा से, हम दावा नहीं करते लेकिन गीला करके भेजेंगे, इतना बताएंगे। देखो दुनिया में ऐसा कोई है नहीं जिसके करिया कांड ना हो, ऐसा कोई नहीं है जिसके कांड ना हो, और इतना बताएंगे कि तुम अपनी घरवाली तो ठीक है, अपने आप को मुंह नहीं दिखा पाओगे। यही हमारे हनुमान जी की कृपा का प्रसाद है। और पढ़े लिखे लोगों के लिए अद्भुतता का विषय है कि हाउ पॉसिबल। अभी हम गए थे गुजरात, गुजरात में एक बहन जी आई, वो एन पढ़ी थी, बहुत पढ़ी थी, MPM करें थी, को जाने क्या करें थी। हमें तो उतना ज्ञान नहीं है, हम तो अनपढ़ हैं। हमने पूछा क्या, बोली हो सकता कि अब आपके अपने लोग हैं। हमने ऐसी ठटरी बारी हैं, तो हम अपनी महिमा नहीं है, हमारे कोई चमत्कार नहीं, और हम पर श्रद्धा भी नहीं रखना। मंदसौर के लोगों, हमारी प्रार्थना है हम पर श्रद्धा रखोगे तो बिखर जाओगे, लेकिन जिन पर हमारा भरोसा है, ऐसे हनुमान जी पर तुम भरोसा करोगे तो तुम निखर जाओगे। अब भारत के लोगों को किसी भी प्रकार के माध्यम के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत के लोगों, उठो और जागो और अपनी शक्ति को पहचानो और तुम हनुमान जी के भक्त बनो। दुनिया में कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता है। हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। तुम्हारे पास अगर संकट है तो तुम्हें धर्म परिवर्तन नहीं करना, ना दूसरे मजहबों में जाने की आवश्यकता। और बहन बेटियों को भी प्रार्थना है, बहनों मर जाना पर भूल कर भी दूसरे धर्म के मजहब के व्यक्ति पर भरोसा मत करना है। और मंदसौर के पागलों, तुम भी कहोगे कि कोई आया था, और हम तुम्हें एक बात देकर जाएंगे। आज तक तथाकथित लोगों ने
भारत के लोगों को सिर्फ भूत पकड़ाए। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, बिछड़ी और पिछड़ी बातें। भूत का मतलब घिसी पिटी बातें। भूत का मतलब झूठी फरेबा डर, बड़ा भय दिखाना। भारत में आज तक तथाकथित मंचों से सिर्फ भूत पकड़ाए गए। भारत के लोगों, हमसे एक पढ़े लिखे बुद्धिमान जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप भारत को देना क्या चाहते हो। हमने कहा माय डियर ठटरी के बरे, भारत में आज तक सिर्फ भूत पकड़ाए गए, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ा करके जाएंगे। भगवान का मतलब सकारात्मकता, नित्य नई ऊर्जा, नित्य ऊर्जा। भगवान का मतलब पॉजिटिविटी। भगवान का मतलब संकट और संघर्ष में भी जीने की क्षमता। भगवान का मतलब कि किसी भी मजहब पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें बागेश्वर धाम भी जाने की आवश्यकता नहीं। तुम जहां हो वहीं से हनुमान जी के लिए हमेशा के लिए हो जाओ, तुम्हारा घर ही बागेश्वर धाम है। और मंदसौर के पागलों, एक बात याद रखना, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान जी का नाम लेना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान जी के मंदिर जाना छोड़ दो, या आज से अभी से हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। मरता वो है जो दुविधा पूर्वक जिंदगी जीता है मेरे पागलों। और अगर तुमने बहुत भटक लिया हो, बहुत तुमने रो लिया हो, बहुत तुम परेशान हो गए हो, बहुत तुम्हारी जिंदगी में अड़चने आ चुकी हो, बहुत तुम्हारी जिंदगी में झंझोरता आ गई हो, बहुत जगह तुमने माथा पीट लिया हो, बहुत गुरु बदल लिए हो, बहुत टोटका कर लिए हो, हमारी बात याद रखना, तुम्हारे पर्चा से चमत्कार नहीं होना है, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होना है। इसीलिए मेरे पागलों, आज हमारी बात तुम जिंदगी भर मानना और तुम हमसे मत जुड़ो, हम पर भरोसा मत रखो, हम पर श्रद्धा मत करो। हम पर भरोसा रखोगे तो पागल कहलाओगे, और बालाजी पर भरोसा रखोगे और तुम बागेश्वर धाम से भी जुड़ो या बागेश्वर धाम भी जाओ, तो धीरेन्द्र कृष्ण नाम के व्यक्ति से मिलने के लिए मत जाया करो, जिनके कारण हम धर्म विरोधियों को ललकारते हैं, जिनके कारण हम धर्म विरोधियों को पानी पिलवा देते हैं, जिनके कारण सनातन हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। ऐसे हनुमान जी के चरणों पर भरोसा रखो। लेकिन तुम भी नंबर 1 के बदमाश हो। तुमको भी ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डालें और वो हाथ में फोड़ कर निकाल दे। तुमको भी ऐसा भगवान चाहिए कि पेपर देना और नौकरी लग जाए। तुमको भी ऐसा भगवान चाहिए कि घर पर ही हॉस्पिटल बन जाए। मेरे पागलों, ये व्यर्थ की झूठी बातें हैं और इन बातों में टाइम बर्बाद के अलावा कुछ नहीं होता है। तुम्हें कर्म करना पड़ेगा और कृपा पाने के लिए बालाजी पर भरोसा करना पड़ेगा। सिर्फ 2 चीजें तुम अपनी जिंदगी में नोट कर लो, तुम्हें दुनिया में कभी भी किसी भी दरबार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतने के बाद भी अगर तुम ना मानो तो ये तुम्हारी बदमाशी है, और कोई भी धर्मगुरु तुमको ये कह नहीं सकता है। लेकिन हम कहते हैं तुम हमारे पास बिल्कुल मत आओ, जो आ रहे वो पागल है, और तुम हमारे पास आओगे तो तुम्हें घर की भी हो सकता गालियां खानी पड़े। हजारों ऐसे लोग हैं जो हमारे कारण गालियां खाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर पर लड़कर आते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मित्रों से लड़ जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से लड़ जाते हैं। तुम अगर हमसे जुड़ोगे तो तुम्हारे साथ यही होगा। लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, पर्चा तो बहाना है, दरबार तो बहाना है, कथा तो बहाना है, असलियत में हमें भारत के प्रत्येक सनातनियों को हनुमान जी का बनाना है।
और हमारी तुमसे कोई चाह भी नहीं है। भारत का पहला दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है, जहां ना दान लगता है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक ना दान किसी को लगेगा। न हमें तुमसे दान चाहिए, न मान चाहिए, न सम्मान चाहिए। मंदसौर के पागलों, हमें तो तुम्हारे हृदय में हनुमान चाहिए, क्योंकि हम तुमको भटकते हुए नहीं देखना चाहते, हम तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते, हम तुम्हारा शोषण होते हुए नहीं देखना चाहते कि कभी दरबारों के नाम पर शोषण, कभी मजारों के नाम पर शोषण, कभी किसी नाम पर शोषण, समय की बर्बादी। इन सब चक्रों में पड़ना बंद करो, उठो, जाग जाओ। और कभी बागेश्वर धाम जाने का मौका मिले तो हनुमान जी को देखकर और सन्यासी बाबा को देखकर जाकर कह देना, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। पूछो उसके बाद क्या होगा? क्या संकट नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, लेकिन संकटों से लड़ने की क्षमता भी तुम्हारे पास डबल आ जाएगी। और मेरे पागलों, तुम्हारे पास अगर संकट है तो भारत के लोगों के पास संकट मोचन बागेश्वर हनुमान भी है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छान दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। बाली की त्रास कपीस बसैगरी जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौके महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचारो विचारो, कह दो जो रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो, कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो या हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। है? हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन तो कौन कौन जिंदगी भर के लिए बालाजी के चरणों से जुड़ना चाहता है? जोर से बोलो, पक्का? झूठी जोश में या होश में? अच्छा एक बात बताओ, प्रत्येक समस्या का समाधान चाहते हो या एक का? बोलो। एक समस्या का समाधान होगा पर्चा से, प्रत्येक समस्या का समाधान होगा बागेश्वर बालाजी की चर्चा से। तुम पर्चा के चक्कर में तो जुड़ो ही मत, ये हमारी मन की बात बता दी जाएगी, ये बता। कई लोग तो सुबह से ये बैठे, अरे यार आ गए हो प्रवचन ठोक रहे, वही घिसे पिटे, हमारे बाप को नाम बताओ, पर्चा खोलो पर्चा। हम वही बात कहेंगे, हमसे पर्चा के चक्कर में मत जुड़ना, हृदय की मन की बात जानने के चक्कर में मत जुड़ना। अरे हनुमान जी महाराज के लिए ये काम थोड़ी कठिन थोड़ी है, ये बहुत सरल सी बात है। जो हनुमान जी बिना वीजा पासपोर्ट के लंका में घुस सका, तुम्हारे दिल में नहीं घुस सका। ये छोटी बात है, तुम्हारे लिए बड़ी बात होगी। लेकिन हाँ, पर्चा बहाना है, जिंदगी माध्यम मिलता है, पर्चा के माध्यम से जीवन जीने का एक रास्ता खुल जाता है। और दरबार में बैठने से हमें तुम्हें शक्तियां नहीं दिखाई देती, लेकिन शक्तियों को हम तुम दिखाई जरूर पड़ रहे हैं। तो घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो। कौन से मंत्र का? ओम बागेश्वराय नमः। यहां जितनों की अर्जी लग जाए सो ठीक है, अर्जी जिनकी ना लगे घर पर नारियल बांध दें लाल रंग के कपड़ा में, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर दें। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर दें। 21 पेशी पूर्ण होते होते तक आपके काम का रास्ता सुलभ हो जाएगा। जाओ, ये आशीर्वाद है। जब जब विपदा आएगी, जब जब संकट आएगा, अगर तुम बागेश्वर बालाजी के हो गए हो, हमारा मानना है आज से 320 साल पहले पृथ्वी से प्रकट ही इसीलिए बागेश्वर बालाजी हुए कि जो सनातन धर्म को पाखंड या पागलपन अंधविश्वास समझते थे, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा लगे। तो जब जब भी तुम्हें विपत्ति पड़ेगी, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना नजर आएगी। बोलो सीताराम। साधु जी, साधु जी। तो एक समस्या का समाधान चाहिए या प्रत्येक का? पक्का? हाथ उठाओ। कौन कौन चाहता है? अच्छा, जीवन भर कौन कौन बालाजी से जुड़ना चाहता है?
4 दिन के लिए कि जिंदगी भर के लिए? अब तो नहीं बहकोगे हैं? पक्का? तो जाओ, हम भी वचन देते हैं, हमारे पास जो भी चूरन चटनी है गुरुजी की, बालाजी की, आज से अब तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे सन्यासी बाबा की हैं। जाओ, तुम्हें इसका आभास भी होगा और तुम्हारे घर पर बालाजी की सेना भी आएगी। चाहे वो यहां बैठे देख रहे हो, चाहे पर घर पर बैठे हुए यूट्यूब पर देख रहे हो, जाओ, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना आएगी। मन में सीताराम जपो। आज का दरबार हम प्रारंभ करते हैं। हाँ पंडित जी, भभूति, हम दरबार प्रारंभ करते हैं। जिनको बुलाएं उन्हें आना है। पर्चा जिनके बने, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें। क्या करें? पढ़ें। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, पर्चे पर क्या लिख कर आया, थोड़ा ऊपर क्या लिख कर आया, और अपना नाम, अपनी समस्या पंडाल में, दरबार में किसी को भी ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो आप हम आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुला लेंगे। हाँ, ये हमारी क्षमता नहीं है। तीसरी बात, आप वही पूछना जो तुम सुन सको। हाँ, तो बाद में कहो गुरुजी हमारी पोल खुल गई, ठटरी के बारे। अभी हमने वहां गुजरात में एक जगह दरबार लगाया, राजकोट में, तो एक जन के कान खुल गए। तो वो दूसरे दिन आए, हम तो मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, आपने हमारा सब कुछ बता दिया, अब टीवी से हटवाओ। हमने कहा आप कहां से हटवाओ, एक बार चलता है, रेलगाड़ी में ब्रेक थोड़ी होता है, और ब्रेक जल्दी लगता भी तो नहीं है। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि तुम बाद में फिर मुंह चलाओ। ये धमकी नहीं है, हो सके तो ट्राई कर लेना। तो मैं बता रहा, डिस्क्लेमर है, दिस इज माय डिस्क्लेमर। हाँ, कि बाद में तुम कहोगे गुरुजी। इसलिए वही भाई, देखो तुम्हें लेना देना क्या है, अपनी समस्या का समाधान लो, बालाजी की कृपा को पाओ और जाओ। लेकिन तुम ज्यादा फुदके, ज्यादा तुम अंग्रेज बने ता फिर तो ठीक ही है। हमने कौन कसम खा ली, हमारे पास है भाई भाई। ये हमारे पास है वाईफाई, सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पे, उसमें से जैसे इसमें सिग्नल आते हैं हम वही बोलते हैं। देखो हमारे पास ऐसी कोई सिद्धि नहीं है कि हमें पता लग जाता हो, हमें तो मन में प्रेरणा लगती है, वो हम पर्चे पर लिख देते हैं, और बालाजी की कृपा से जो लिख देते हैं वही सत्य निकलता है। अब जो हनुमान जी जाने, ना तो हमने कोई पढ़ाई की, हमारे तो वंश में ये चला आ रहा, हनुमान जी की जो पूजा करता, नियम करता, उपाय करता बागेश्वर धाम का, उसे ऐसी कृपा मिलती, तो हमें तो चला आ रहा, तो हमारी कोई महिमा नहीं है। इसलिए आप वही पूछना जो तुम सुन सको, जितने तक तुम सह पाओ। और हमें क्योंकि आपकी समस्या का प्रदर्शन नहीं करना है, हमें आपको समाधान देना है। सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। मन में राम नाम जपो, नियम का पालन करना है, पर्चा को पढ़ना है, और जहां बात समझ में न आए टोक देना। हो सकता है यहां वहां हमसे गलती हो जाती, बोलने में भी कई बार हमसे गलती हो जाती, मांस की जीव है, अब हमारा भी बुढ़ापा आ गया है। हाँ हाँ हाँ, क्या बताएं अब क्या बताएं। अब सुबह डंग जी 4 बजे तक तो हमें जगाते रहे, और सुबह से फिर आ गए, बोले गुरु जी 8 बज गए। बुढ़ापा है हमारा। अब आगे को लगो हमारा शरीर भी कहने लगा गुरु जी सो जाओ, पेट कहता है रसगुल्ला ले आओ। लेकिन फिर भी हमारा प्रण है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हम तुम्हारे हैं। और एक बात बोले, अब तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं, आज से तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं। दूसरी बात बोले, एक दिन हम तुम्हें जरूर मिलेंगे।
अब भाई देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना, तो तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और मोहम्मद रफी की गजल भी गा लें, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। हमारे नाम से ऑनलाइन ऑफलाइन मंदिर के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं देना है। बड़े आदमी हो तुम, हमें दे सकत हम सब पचा ले भी। अपनो मकान, फ्लैट, बंगला, सोना चांदी, बैंक की एफडी, सोना के रुपया, चांदी के रुपया, बंधे रुपया, लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते, हम सब पचा ले भी। बाहर में गया, 3 साल से बागेश्वर धाम पे भंडारा चल रहा, आज अभी हम दाल चावल खवा रहे, जिस दिन 2-4 करोड़ आएंगे चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला खिलाएंगे, घटे रामदास को, बड़े रामदास को है? अभी हमने 125 बेटियों का विवाह किया, जिस दिन 2-4-10 करोड़ आएंगे 151-200 बेटियों का विवाह करेंगे, और 8 मार्च 2024 को 151 बेटियों का विवाह होने जा रहा है। और भारत का पहला ऐसा मंदिर है जो कहते कि सनातन धर्म ऐसा और वैसा, भारत का पहला दरबार है जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और इस साल हम, अबे तो हमारी जेब ढीली है, अभी तो बाबा जी कर्जा में हैं, लेकिन हमारा प्रण है इस साल मार्च के विवाह में प्रत्येक बेटी को, जो बहुत ही गरीब अनाथ, जिनके माता पिता नहीं है, ऐसी बेटियों को पूरा सामान तो गृहस्थी का देंगे ही देंगे, एक मोटरसाइकिल भी दी जाएगी। 151। हाँ, और कराने वाले हनुमान जी है। कौन है? बागेश्वर। तो आप सब उनसे जुड़ो, उनको ध्याओ। हमारे नाम से कोई भी मिलने के नाम पर, पर्चा के नाम पर दान शुल्क नहीं लगता है। हमारे नाम पे बहुत सी झूठी वो चला देते हैं, क्या बोलते हैं उनको, न्यूज है, यूट्यूब वाले डाल देते हैं, रोज तो हमारी शादी करवा रहे हैं एवरीडे। अच्छा, शादी करवा रहे सो तो ठीक है, बिटिया हर बार बदल देती है, रोज रोज हमारा हैप्पी बर्थडे एवरीडे। तो हमारी प्रार्थना है इन चक्करों में न पड़ के, जो भी खबर सत्य माने वो बागेश्वर धाम चैनल की सत्य माने, उस पर डाला जाए जो जाता है कि अब गुरुजी यहाँ हैं, अब यहाँ कथा चल रही है यहाँ, उसको ही सत्य माने, बाकी को ना माने। अच्छा, जय सिया राम, जय बालाजी, जय सन्यासी बाबा, जय खेजड़िया सरकार, हर 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 बोल पशुपतिनाथ भगवान की।